हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीएम 4 क्लास में। इस क्लास में आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं वो इस क्लास को जरूर देखिएगा, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचार्य। इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ पढ़ लेते हैं कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुइस माउंटबेटन। लुइस माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। ठीक है, जो भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारत का आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सी राजगोपालाचार्य। ठीक ना दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध था दोस्तों, किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है, प्लासी युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 23 जून को, 23 जून 1757 को। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। ये प्लासी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये एक जगह है और ये किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी की नदी के किनारे। और ये प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 में। और किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी, तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसी को बोला जाता है दोस्तों राज हड़प की नीति। राज हड़प की नीति बोलिए चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही है। कब ये नीति शुरू हुआ था, तो 1848 में। किसने स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति 1848 में स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिनियम ने 1919 से लेकर 1939 तक 20 वर्ष अवरित अवरित किए, यानी 20 वर्ष तक ये चला नहीं था। लेकिन बाकी सब जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी, ये सभी सही है। पढ़ लेते हैं इसको। अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी, ये सही है दोस्तों। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो सच जो है, उसमें से एक सच ये भी है कि अधिनियम जो भारत सरकार अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना भी थी, ये सही है। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया है, ये भी सही है। इस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया है, ये भी सही है। ठीक है, जो कि लोक सेवा आयोग कब, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1926 में। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, आप लोग जानते हैं लॉर्ड इरविन का, और जो कि 1931 में उस टाइम के ये गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था। इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी के अनुमति दी गई थी।
ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन पूछने का मतलब है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम कब लागू माने कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1919 में। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1919 में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासन कब से कब तक, ये 1856 से लेकर 1862 तक। इनका शासन कब से कब तक था, 1856 से लेकर 1862 तक। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन चालू हुआ। फिर उसके बाद जो भारत की आज़ादी प्राप्त हुई, माने सबसे महान जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ, भारत का सबसे महान क्रांति 1857 का, ये स्टार्ट हुआ इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की। डैश में मदरसा की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब हुई, तो 1781 में। किसके शासनकाल में, तो ये भारत के जो गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल, तो ये वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आप लोग जान गए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। इन्हीं के शासनकाल में कोलकाता में 1781 में मदरसा की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी जो शिक्षा है यानी इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो 1835 में लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में। लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, 1835। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता के सिद्धांत कहिए दोस्तों, राज हड़प की नीति कहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए, तीनों एक ही है। और ये किसके शासनकाल में, तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि ब्रिटिश भारत में पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1909 में। 1909 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न है। ये नहीं कि केवल एनटीपीसी के लिए पूछा जाएगा, इसमें मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। आपका एएलपी के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है, एनटीपीसी के लिए, जेई के लिए, आरपीएफ, सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसे की स्थापना की। फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हूबहू कर गया दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन पिछले अभी हमने देखा, ठीक ना। तो कब किया था मदरसा में, कहाँ किया था, तो ये पहला नंबर मदरसा की स्थापना ये कोलकाता में। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो थे कोलकाता में मदरसे की स्थापना की कब, तो 1781 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की। हड़प यानी राज हड़प नीति नामक नीति तैयार की, तो किसने, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 में भारत के गवर्नर जनरल जो थे कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने राज हड़प की नीति स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की।
जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो कहाँ का नवाब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की, जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया। तो कहाँ का? तो इसका राइट आंसर बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफर को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ कहाँ पर शुरुआत किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई और मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो पहला नंबर आप लोग जानते हैं कि 1792 में रैयतवाड़ी की शुरुआत किसने की? तो रीड ने कर्नल रीड ने स्टार्ट की रैयतवाड़ी की व्यवस्था 1792 में। कहाँ पर? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रैयतवाड़ी की शुरुआत 1792 में होती है जरूर, कर्नल रीड के द्वारा। ठीक है, वो भी मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में। लेकिन थॉमस मुनरो ने, जो थॉमस थे, थॉमस मुनरो ने मुनरो मुनरो ने 1820 में 1820 में संपूर्ण मद्रास में और 1825 में संपूर्ण मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये थॉमस मुनरो। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। कोई भी पूछेगा कि रैयतवाड़ी की व्यवस्था कब स्टार्ट हुई, तो 1792 होगा जरूर, लेकिन 1820 में कहाँ पर करते हैं? तो मद्रास में। 1825 में मुंबई में रैयतवाड़ी की शुरुआत होती है व्यवस्था की, और वो कौन करते हैं? तो थॉमस मुनरो। अगर 1792 कहीं दे दिया तो वहां पर कौन करते हैं? तो कर्नल रीड करते हैं, वो भी 12 महल जिले में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में केवल। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश की शुरुआत किया गया था। ठीक है, वो 1830 में किसकी शुरुआत किया गया था? वो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, महलवाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महलवाड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ भी दे दिया है 1830, आपको इसको याद भी कर लेना है, लेकिन इसका सही डेट हो जाएगा दोस्तों 1822 में। ठीक ना, 1822 में 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होती है। वो भी कहाँ कहाँ पर? ये तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के हिस्सों में, और उसके बाद धीरे धीरे भारत के कुछ हिस्सों में फैल जाता है। कब स्टार्ट होता है? तो 1822 में, लेकिन यहाँ पर 1830 दिया है तो 30 पढ़ लेते हैं, लेकिन 1822 में इसका आप लोग कहीं भी सर्च मार के देखिए, तो 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था की स्टार्ट होती है। ठीक है, 1822 में महलवाड़ी रैयतवाड़ी की शुरुआत सबसे पहले 1792 में, 1792 में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। ठीक है, इजारदारी व्यवस्था, ये जो है इजारदारी जो व्यवस्था है, इजारदारी व्यवस्था, ये रॉबर्ट वारेन हेस्टिंग के वो शासनकाल में 1772 में 1772 में इजारदारी व्यवस्था जो कि बंगाल में स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आपको कहाँ स्टार्ट होता है? बंगाल के बाद बिहार में, बिहार के बाद बनारस, और उसके बाद मद्रास के इलाकों में ये फैल जाता है। ठीक है, आप लोग को इतना याद रहेगा। महलवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट होता है? तो 1822 में। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, कब? तो ये 1820 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1792 में भी आप कह सकते हैं, 1792 में अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 में। ठीक ना, इजारदारी तो वारिंग हेस्टिंग 1772 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महलबाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में स्टार्ट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, कि डैश ने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की। तो किसके शासनकाल में भारतीय सिविल सेवा की स्टार्ट हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्नवालिस ने। लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा। अगर दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उस चीज़ की आप लोग को तैयारी करवा दूँगा। चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, यूपी दरोगा हो, किसी का भी दोस्तों तैयारी करना हो, आप लोग बस कमेंट करिएगा और आप लोग उस बुक का नाम बता दीजिएगा, मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूँगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, वो भी करवा सकता हूँ, ठीक है? जो भी दोस्तों आप लोग बोलिएगा, जैसा आप लोग का इच्छा, मैं उस किताब से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।